ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्द ओम। सर्वप्रथम इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय प्रागैतिहासिक कला क्षेत्रों की चर्चा चल रही है। तो प्रागैतिहासिक कला क्षेत्रों में हमारा उत्तर प्रदेश समाप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र थे उनके बारे में हमने जानकारी ली। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र जैसे पंचमढ़ी, भीमबेटका, होशंगाबाद, आदमगढ़, पहाड़गढ़ आदि चीजों पर हमने चर्चा कर ली है। अभी मध्य प्रदेश, जैसा कि हमने बताया था, प्रागैतिहासिक कला क्षेत्र के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। वहां पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र मिले जहां से प्रागैतिहासिक कला के चित्र पाए गए। तो हम आज उसी क्रमबद्ध श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है, एक जिला है जिसे हम कहते हैं मंदसौर। तो मंदसौर के बारे में देखेंगे। फिर अगली बार या इसी वीडियो में अगर टाइम मिलता है तो हम देखेंगे भोपाल के बारे में, जो मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। तो आज हम पहले बात करेंगे मंदसौर के बारे में। प्यारे बच्चों, मंदसौर एक जिला है, मध्य प्रदेश का एक जिला है। ये कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। प्यारे बच्चों, तो सभी लोग याद रखेंगे, मंदसौर मध्य प्रदेश का एक जिला है। वहां का एक क्षेत्र है मोरी। प्यारे बच्चों, याद रखना है, मोरी क्षेत्र के बारे में आज हमें पढ़ना है। मोरी क्षेत्र, यहां से कुछ गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो प्यारे बच्चों, हम पहले चीज तो पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक कला क्षेत्र में मध्य प्रदेश में मंदसौर जिला, और मंदसौर जिला के क्षेत्र में आती है मोरी क्षेत्र। उसके बारे में हम आज विस्तार से जानकारी लेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें मोरी से, तो यहां से कुल 30 गुफाएं प्राप्त होती हैं। 30 गुफाएं प्राप्त होती हैं। प्यारे बच्चों, मोरी क्षेत्र से 30 गुफाएं प्राप्त होती हैं। ये प्रसिद्ध क्यों है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये प्रसिद्ध इसीलिए है क्योंकि यहाँ प्रतीकात्मक चिन्हों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि प्रागैतिहासिक कला क्षेत्रों के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रतीकात्मक चिन्ह कहां से प्राप्त होते हैं, तो प्यारे बच्चों ये मोरी क्षेत्र है जो मंदसौर जिले में पड़ता है। और मंदसौर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो ये इस हिसाब से यहाँ पर 30 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अब हम बात कर लें, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ प्रतीकात्मक चित्र प्राप्त होते हैं। प्यारे बच्चों, यहां से प्रतीकात्मक चित्र प्राप्त होते हैं। अब हम बात कर लें चित्रों की, तो चित्र ही देखना है डायरेक्ट इसमें, क्योंकि इसमें और कोई क्षेत्र नहीं, हम सिर्फ मोरी क्षेत्र की बात करेंगे। तो यहां पर चित्र जो प्राप्त हुए हैं, तो सर्वप्रथम प्रतीकात्मक चित्रों में अष्टदल कमल ये एक चित्र प्राप्त होता है। और बात करें तो सूर्य का, चक्र का, स्वास्तिक का, अष्टदल कमल, सूर्य, चक्र, स्वास्तिक। और बात करें पीपल की पत्ती। तो ये प्रतीकात्मक हैं, ये चिन्हों के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं।
तो अष्टदल कमल हो गया, सूर्य हो गया, चक्र हो गया, स्वास्तिक हो गया, पीपल की पत्ती हो गई। तो ये आदि चित्र मंदसौर से प्राप्त होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ दो चित्र और फेमस हैं। एक बात कर लें तो प्यारे बच्चों, बांस की गाड़ी, बांस की बनी गाड़ी, यहां बांस की बनी गाड़ी एक प्राप्त होती है, और दूसरा पशुओं को हाँकता ग्वाला, पशुओं को हाँकता ग्वाला। प्यारे बच्चों, ये चित्र यहां से प्राप्त होते हैं। इतने ही चित्रों को आप मोरी से याद रखेंगे, मोरी या मंदसौर, जो ऑप्शन में दिखेगा उस पे आप टिक करेंगे, क्योंकि मंदसौर के अंतर्गत ही मोरी क्षेत्र आता है। तो मोरी आए या मंदसौर आए, ऑप्शन में जो दिखेगा आप टिक करेंगे। तो प्रतीक चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो मंदसौर से ही हैं। यहाँ पर 30 गुफाएं बच्चों प्राप्त हुई हैं। 30 गुफाओं में अधिकतर इन्हीं प्रकार के चित्रों की बात हुई है। बस एक बांस की बनी गाड़ी और पशुओं को हाँकता ग्वाला, ये दो चित्र जो प्राप्त हुए हैं ये अलग से हैं। बाकी सब प्रतीक चिन्हों वाले चित्र पाए गए हैं। तो ये रही मंदसौर की पूरी जानकारी। मंदसौर में बस आपको इतना ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। और अब हम बात कर लेते हैं आज भोपाल की भी, क्योंकि भोपाल जो है हमारा अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम अब देखेंगे भोपाल। भोपाल क्यों प्रसिद्ध है? प्यारे बच्चों, वहां प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, प्रसिद्ध भवन भी हैं, और जैसा कि मैं एक बार आपको बता चुका हूं, भोपाल से हमारा एक पुरातात्विक संग्रहालय भी है। हमने आपको सबसे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि हमारा एक भोपाल का संग्रहालय है जो पुरातात्विक क्षेत्र से भारत में पहला उसका स्थान आता है। विश्व में एक बताए थे डेनमार्क का, और एक भारत का बताए थे। विश्व स्तर पर डेनमार्क वाला है, और यहाँ की बात करें विश्व स्तर पर कोपेनहेगन है, और भारत में जो है वो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो क्योंकि हमने पढ़ाया है। तो उसमें आपको हमने क्या बताया था, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। पहले उसका नाम था मानव संग्रहालय, अब उसका नाम हो गया है प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। तो ये इसीलिए फेमस है कि यहाँ पर मंदिर। और प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल एक वीडियो में बनाऊंगा जब समय आएगा, क्योंकि नीचे भी हमारा विविध का अभी बड़ा टॉपिक है, उसमें आपको मंदिर और पुस्तकों के बारे में अति महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भारत के प्रसिद्ध जितने भी मंदिर हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर से क्वेश्चन 2-3 हर बार पूछता है, प्राचीन मंदिर कहाँ है। और पिछली बार तो कई ऐसे मंदिर के बारे में पूछा गया था पेपर में जिसे जानकारी अच्छे लोगों को भी नहीं थी। तो हम मंदिर से कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि भारत के प्रसिद्ध मंदिर हम अपनी जुबान पे रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं आज भोपाल की। भोपाल ये मध्य प्रदेश के ही अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। पहले भोपाल के जो चित्र थे प्यारे बच्चों याद रखेंगे आप लोग, पहले जो चित्र यहाँ के आते थे वो भीमबेटका के अंतर्गत आते थे। अब वही भीमबेटका से हट करके भोपाल क्षेत्र में आने लगे हैं। पहले यह क्षेत्र भीमबेटका के अंतर्गत आता था, अब अलग हो गया है। तो हम बात करें भोपाल की, सबसे पहले इसके क्षेत्र पढ़ लेते हैं, फिर इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम पहले प्रागैतिहासिक
चित्रकला की जानकारी लेंगे, उसके बाद हम आगे आपको इसकी विशेषताओं के बारे में अवगत कराएंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, अगर हम क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र यहाँ पर लिख देते हैं। क्षेत्र कौन कौन से भोपाल से प्राप्त होते हैं, और इधर लिख देते हैं चित्र। क्षेत्र भी लिखते चलते हैं और चित्र भी लिखते हैं साथ में, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो प्यारे बच्चों, हम बात करें नंबर 1 पे, तो धर्मपुरी। प्यारे बच्चों, धर्मपुरी क्षेत्र जो है वो भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है और भोपाल मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो धर्मपुरी से एक रहस्यमयी शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे, धर्मपुरी से एक रहस्यमयी शिकारी का चित्र प्राप्त होता है। अगर हम दूसरी बात करें, ये हम बता दिए हैं अगले वीडियो में, लेकिन फिर से लिख लेते हैं क्योंकि ये भोपाल क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों, अब जावरा। जावरा से विश्व का सबसे बड़ा भैंसे का चित्र, भैंसे का चित्र प्राप्त होता है। विश्व में भी इसका नाम है, विश्व का सबसे बड़ा भैंसे का चित्र जावरा से प्राप्त होता है। अगर यहाँ विश्व की जगह पर कभी कभी किसी किसी बुक में भारत का ही सबसे बड़ा ये भैंसा बताता है, तो आप वही टिक करेंगे जावरा। जब विश्व का हो सकता है तो भारत का भी सबसे बड़ा भैंसा कहा जाएगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ विश्व और भारत में कंफ्यूज मत होना। विश्व का है तब भी जावरा लगाना है, अगर भारत का है तब भी जावरा ही लगाना है। हम तीसरी बात कर लें प्यारे बच्चों, तो एक है गणेश घाटी। गणेश घाटी। अब जैसा कि यहाँ घाटी है, तो घाटी में अक्सर युद्ध हुआ करते हैं, तो युद्ध के चित्र प्राप्त हुए हैं। युद्ध की चित्र में बात करें तो चारों तरफ से तीर प्रदर्शित किए गए हैं, चारों दिशाओं से तीर चलते हुए दिखाए गए हैं। तो युद्ध के चित्र यहाँ पर ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना कि चारों तरफ से तीरों को दिखाया गया है चलते हुए। तो गणेश घाटी का ये चित्र है प्यारे बच्चों, जो भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें 4 नंबर पे, तो लाड़ावाई। लाड़ावाई। लाड़ावाई से दूल्हा दुल्हन का चित्र प्राप्त हुआ है। प्यारे बच्चों, दूल्हा और दुल्हन का चित्र प्यारे बच्चों प्राप्त हुआ है। तो ये भी याद रखेंगे, धर्मपुरी से रहस्यमय शिकारी, जावरा से विश्व का सबसे बड़ा भैंसे का चित्र, गणेश घाटी से युद्ध के चित्र, लाड़ाबाई से दूल्हा दुल्हन का चित्र। अब हम बात कर लें 5 नंबर पे काटोटिया। काटोटिया और साथ में इसी के याद रखना है फिरंगी। प्यारे बच्चों, याद रखना है फिरंगी। अगर इसकी हम बात करें काटोटिया और फिरंगी से, तो यहां से दोनों जगह से एक ही तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं प्यारे बच्चों, जो गर्भवती महिलाओं के चित्र हैं। गर्भवती महिलाओं के चित्र। दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिलेगा, आप देर ना करते हुए काटोटिया या फिरंगी में से जो ऑप्शन मिलेगा उसको आप टिक करेंगे। गर्भवती महिलाओं के चित्र दोनों जगह से प्राप्त होते हैं, तो आप ऑप्शन में जो सटीक आपको दिखे तो वो लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 क्षेत्र जो भोपाल के प्रसिद्ध थे उसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। ये चित्र काफी फेमस हैं, इसलिए इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। अब हम बात करते हैं, ये 5 ही जगह हैं ऐसी
जिसमें एक रहस्यमय शिकारी का चित्र, जो धर्मपुरी से विश्व का सबसे बड़ा भैंसा, ये हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं, जावरा से युद्ध के, गणेश घाटी के, और दूल्हा दुल्हन का चित्र लाड़ाबाई से, और काटोटिया और फिरंगी गर्भवती महिलाओं का चित्र प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये हम भोपाल के जो क्षेत्र के बारे में है जानकारी प्राप्त किए। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में भी जान लेंगे, क्योंकि यहाँ से जैसा कि हमने बताया था, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई जगह से बन जाते हैं, क्योंकि यह एक प्रसिद्ध शहरों के रूप में जाना जाता है। तो हम इसके और भी कुछ विशेष जो है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को लगातार अपने क्रम में बढ़ाते रहेंगे, और जो भी दायरा छूटता जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये सर यहाँ से जानकारी ये छूट गई है। कोशिश हम तो कर रहे हैं कि कोई ऐसी जानकारी आप ना छोड़ें जिससे आपका पेपर में कोई दिक्कत आए। तो अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों इसकी विशेषताओं पर। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं इसका स्थापना प्यारे बच्चों। तो भोपाल की स्थापना प्यारे बच्चों परमार वंश के राजा थे, परमार वंश के राजा भोज। परमार वंश के राजा भोज ने भोपाल की स्थापना की थी। तो ये भी एक टॉपिक याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी एक विशेषता के रूप में हम याद कर रखेंगे। अगर दूसरी बात करें तो यह क्षेत्र पहले भीमबेटका के अंतर्गत आता था, इसकी भी जानकारी आपको है पहले, क्योंकि हम बताए हैं अभी। अब बात करें इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में ही है, जो पुरातात्विक प्यारे बच्चों पुरातात्विक संग्रहालय है। पुरातात्विक संग्रहालय है प्यारे बच्चों, तो इसको याद रखेंगे। अगर हम बात करें तो इस संग्रहालय की प्यारे बच्चों ये एक अद्भुत संग्रहालय है, क्योंकि यह श्यामला की पहाड़ियों पर प्यारे बच्चों 200 एकड़ क्षेत्र में फैला है। हम इसी की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। यह श्यामला की पहाड़ियों पर 200 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका एक अद्भुत है ये संग्रहालय, तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और ये हम पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में भी पढ़ सकते हैं, पूछा जा सकता है पुरातात्विक संग्रहालय भारत में कौन सा है। तो प्यारे बच्चों भोपाल का इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। अगर मानव संग्रहालय भी आ जाए तो भी आप इसी को टिक करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों इसका पहले नाम मानव संग्रहालय ही था, बाद में नाम परिवर्तन हो गया तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया। तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। ये नहीं कि मानव संग्रहालय आ गया तो हम क्वेश्चन छोड़ के आए, सर उसमें तो ऑप्शन ही नहीं था। तो प्यारे बच्चों प्राचीन समय में इसका नाम मानव संग्रहालय ही था, बाद में नाम परिवर्तन में इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। हम अगली बात करें अगर प्यारे बच्चों, तो यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर प्यारे बच्चों ये याद रखेंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश से। अगर बात करें और अब जब मंदिर की बात चल रही है तो मुसलमानों को क्यों छोड़ दें, तो यहाँ दो मस्जिद भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक मोती मस्जिद, मोती
मस्जिद, और एक बात करें ताज उल मस्जिद। प्यारे बच्चों, मोती मस्जिद और ताज उल मस्जिद दो मस्जिद फेमस हैं यहाँ की। अगर ऑप्शन में दिखे मोती मस्जिद तो और भी कई जगह है, लेकिन एक भोपाल में भी है जो प्रसिद्ध है। तो मोती मस्जिद और ताज उल मस्जिद भी आप लोग याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में होगा तो मोती मस्जिद को भोपाल में लगा सकते हैं और ताज उल मस्जिद तो भोपाल में है ही है। अगर यहाँ बात कर लें तो दो महल भी फेमस हैं, एक शौकत महल प्यारे बच्चों, एक गौहर महल। गौहर महल प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग याद रखेंगे। दो महल भी बहुत फेमस हैं, पूछ सकता है ऑप्शन में गौहर महल और शौकत महल कहां पर है, तो प्यारे बच्चों ये भोपाल में है। और एक चीज तो आप लोग जानते हो, भारत भवन भोपाल, ये प्रसिद्ध चीजें हैं वहां से। तो ये विशेषताओं के रूप में हम इन्हें याद रखेंगे कि भोपाल की क्या क्या विशेषता हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो ये इसकी थी विशेषताएं जो हमने एक एक करके पढ़ ली हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से भोपाल को भी हमने पूरी विस्तार रूप से जानकारी भोपाल से ले ली है। ये मंदिर भी आप लोग याद रखेंगे, मस्जिद भी याद रखेंगे, महल भी याद रखेंगे, भारत भवन तो याद ही रखना है क्योंकि हम चित्रकला पढ़ रहे हैं। अगर पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में देखा जाए तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी इम्पोर्टेंट है। और इस समय जो पुरातात्विक साक्ष्यों की सूची में ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय अति इम्पोर्टेंट है। और भोपाल की स्थापना पे भी आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इस प्रकार ये भोपाल और आज मंदसौर दो क्षेत्रों के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं प्रागैतिहासिक कला क्षेत्र के रूप में छत्तीसगढ़ के देखेंगे आज। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बराबर प्रदेश आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के रूप में आज हम देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र फेमस है। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्यारे बच्चों एक रायसेन जिला पड़ता है। क्या पड़ता है? रायसेन। रायसेन, रायसेन जिला, रायसेन याद रखेंगे, ये जिला है रायसेन। रायसेन जिले से ही चित्र प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चों। तो हमें छत्तीसगढ़ से सिर्फ रायसेन जिले के बारे में पढ़ना है क्योंकि यही प्रागैतिहासिक चित्रकला की क्षेत्र से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रायसेन जिले को छत्तीसगढ़ के अंतर पे पढ़ेंगे। तो अब हम बात कर लें सबसे पहले रायसेन जिला में, और रायसेन जिले में पड़ता है प्यारे बच्चों सिंघनपुर। क्या पड़ता है? सिंघनपुर। सिंघनपुर। तो सिंघनपुर के बारे में आज हम बात करेंगे। सिंघनपुर बहुत फेमस है और इसकी जानकारी हमें अति आवश्यक होनी चाहिए क्योंकि अभी जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं बच्चे क्योंकि छत्तीसगढ़ और रायसेन सिंघनपुर में पहले प्यारे बच्चों यही जो हिस्सा था ये मध्य प्रदेश के साथ था। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ था। लेकिन 2001 में जब बंटवारा हुआ प्रदेश का, एक छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, तो ये क्षेत्र प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़ में चला गया। पहले ये मध्य प्रदेश के ही अंतर्गत आता था। तो इस तरह पहले ये इसका विस्तार बहुत ज्यादा था। जैसा कि अभी भी आप लोग जानते हो मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा चित्रों की प्राप्ति हुई है।
लेकिन अब इसको हम छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के रूप में पढ़ते हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सिंघनपुर से अगर हम बात कर लें प्यारे बच्चों, तो इसकी खोज के रूप में जान लेते हैं। तो खोज की बात कर लें पहले, क्योंकि इसके खोज पे भी भेद है। क्या भेद है? देखिए, इसकी खोज करता 3 लोग हैं, तो हम तीनों की बात करेंगे। तो खोज इसकी 1910 में प्यारे बच्चों, 1910 में अगर बात करें, 1910 ईस्वी में, तो प्यारे बच्चों डब्ल्यू एंडरसन ने की। प्यारे बच्चों, अगर खोज में आ जाए तो 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन ने की। अब बात करें 1913 में प्यारे बच्चों, तो 1913 ईस्वी में प्यारे बच्चों अमरनाथ दत्त ने इसके चित्रों को प्रकाशित किया, तो उनको भी श्रेय जाता है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे, अगर 1910 ना हुआ तो 1913 में अमरनाथ आएगा। और बात कर लें तो 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने की। तो ये 2 लोग जो हैं वो चित्र प्रकाशित किए थे प्यारे बच्चों, इसलिए इन दोनों का भी नाम आता है। और अगर खोज की बात करें तो डब्ल्यू एंडरसन ने ही खोज की थी सिंघनपुर क्षेत्र के चित्रों की। अगर प्रकाशित चित्र की बात करें तो ये 2 लोगों ने, अमरनाथ दत्त ने और पर्सी ब्राउन ने, ये चित्रों को प्रकाशित किया था, तो इनका भी श्रेय थोड़ा हो जाता है। तो ऑप्शन में आप देख लेंगे, ये अगर आपको डब्ल्यू एंडरसन नहीं मिलते हैं तो आप किसको महत्व देंगे? अमरनाथ को। अगर अमरनाथ भी नहीं है तब हम बात करेंगे पर्सी ब्राउन की। तो ये लोग जो है खोज किए हैं, और किस किस सन में किए हैं ये भी हमने आपको बता दिया है। याद रखना है 1910, फिर 13, फिर 1917। तो ये प्यारे बच्चों उनकी खोज के बाद में हो गई। अब हम बात करें पर्वतमाला की, पर्वत श्रृंखला की। तो चावरथल पर्वत श्रृंखला प्यारे बच्चों, हम कोई भी प्रागैतिहासिक गुफा के बारे में अगर पढ़ेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं, चित्र जब गुफाओं में प्राप्त हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो चित्र किसी ना किसी गुफा या पहाड़ पे होंगे। तो वो पहाड़ का नाम, पर्वत का नाम और पर्वत श्रृंखला का नाम ये याद रहना बहुत जरूरी है। अगर पर्वत होगा तो पास पड़ोस समीप में कोई नदी भी होगी। तो जितने हम चित्रों के बारे में या क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं तो ये 3 चीजें तो अहम हो जाती हैं प्यारे बच्चों। जो मेन टॉपिक होते हैं उनमें आपको याद रखना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी नदी समीप में पड़ती है। तो ये चीज आप लोग याद रखना है, क्योंकि जब ये चित्र गुफाओं में है तो गुफाएं पहले आदिमानव कहाँ बनाता था? पत्थरों में, और पत्थरों के अंदर जो खंडहर होते थे उनके रूप में, तो वहां से चित्र ये प्राप्त होते हैं। तो चावरथल पर्वत श्रृंखला है प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें तो नदी की कर लेते हैं प्यारे बच्चों। नदी की करें तो माठ नदी ये है, माठ नदी के पूर्व में पड़ता है प्यारे बच्चों सिंघनपुर। पूर्व में पड़ता है। माठ नदी पूर्व में नहीं पड़ती है, ये पश्चिम में पड़ती है, और सिंघनपुर माठ नदी के पूर्व में पड़ता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे।
तो ये तो हो गया उसका संक्षिप्त परिचय। अब यही याद रखना है, अब कोई हम मान लो चित्र भी जो लिखेंगे तो उसमें अगर सिंघनपुर है तो उसको लगाएंगे, अगर सिंघनपुर नहीं देगा तो प्यारे बच्चों रायसेन देगा, क्योंकि वो जिला उसी के अंतर्गत आता है तो उसको टिक करेंगे। अगर रायसेन भी नहीं है तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र से है तो छत्तीसगढ़ होगा तो उसको टिक करेंगे। इतना तो आप लोग आसानी से समझ ही जाते हैं, क्योंकि इतना अगर आपको बताने की जरूरत पड़ेगी तो फिर आप टीजीटी पीजीटी करने के लायक नहीं हैं, अगर ये चीजें आपको सिखानी पड़ी। लेकिन हम बता देते हैं कि कोई बारीकी रह ना जाए। आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, जैसे कोई चीज सिंघनपुर में है तो सिंघनपुर अगर नहीं ऑप्शन में है तो रायसेन होगा तो वो रायसेन में जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात रायसेन के अंतर्गत ही तो सिंघनपुर आता है। अगर सिंघनपुर नहीं है तो रायसेन को हम देंगे अपनी महत्व। अगर रायसेन भी नहीं है तो छत्तीसगढ़ होगा, हो सकता है प्रदेश के क्षेत्र पूछ रहा हो तो इसलिए छत्तीसगढ़ को महत्व देंगे। तो ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट था, खोज वोज हम देख लिए, संकला देख लिए, नदी देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं इनके चित्रों की। अभी हम बात कर लेते हैं सिंघनपुर क्षेत्र के क्षेत्र। अभी सिंघनपुर के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं प्यारे बच्चों, इतने से काम नहीं चलने वाला है, सिंघनपुर के भी क्षेत्र हैं और उनमें से कोई भी ऑप्शन होगा तो आप महत्व अगर देना चाहें तो ऑप्शन में अगर सिंघनपुर होगा, वैसे तो मेन उस जगह का नाम लिखा होगा। हम ये भी बताते चलेंगे कि मेन अगर जगह से कोई चित्र प्राप्त हुआ है तो वो भी हम सिखा देंगे कि ये एक इंपॉर्टेंट जगह से प्राप्त होता है। लेकिन अगर वो क्षेत्र नहीं मिलता है तो वो क्षेत्र अगर सिंघनपुर के अंतर्गत आता है, पास पड़ोस में आता है, तो प्यारे बच्चों वो सिंघनपुर को महत्व आप दे सकते हैं। जैसा इसके क्षेत्र के सिंघनपुर के क्षेत्र की बात करें प्यारे बच्चों तो यहां पर रायसेन निकल गया, रायसेन जिला। तो सिंघनपुर के अगर प्यारे बच्चों क्षेत्र की बात करें तो यहां पर कबरा पहाड़, कबरा पहाड़, करमागढ़, बोतालदा, बोतालदा, कबरा पहाड़, करमागढ़, बोतालदा। प्यारे बच्चों ये सिंघनपुर के पास पड़ोस के क्षेत्र हैं जहां से भी चित्र प्राप्त होते हैं, और जहां जहां से चित्र प्राप्त होते हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। और एक है खैरपुर, खैरपुर, और बात करें खरसिया, खरसिया, और बात करें नवागढ़। प्यारे बच्चों ये मेन सिंघनपुर के क्षेत्र के पास पड़ोस के क्षेत्र हैं जहां से चित्र प्राप्त होते हैं। अगर ऑप्शन में ये हैं, अभी हम चित्रों के रूप में कबरागढ़, कबरा पहाड़ के बारे में, करमागढ़, बोतालदा के बता देंगे, लेकिन खैरपुर, खरसिया और नवाबगढ़ से चित्र प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये जानकारी नहीं प्राप्त होती है कि ये चित्र यहाँ से कौन कौन से प्राप्त होते हैं, तो आप सिंघनपुर को महत्व दे देंगे। ठीक है, तो सिंघनपुर को महत्व देंगे, बाकी इनके क्षेत्रों के बारे में हम जो चित्र प्राप्त होते हैं उनके बारे में हम बताते रहेंगे। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिंघनपुर की ही कर लेते हैं। सिंघनपुर से जो चित्र प्राप्त होते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर बरछी से सिंघनपुर से बरछी से छेदते हुए, बरछी से छेदते हुए जंगली सांड का चित्र। शिकारी जो हैं
वो बर्छी से जंगली सांड को छेद रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये एक दर्दनाक चित्र कहाँ, सिंघनपुर से याद रखेंगे। और बात करें सिंघनपुर से, तो तीरों से बिंधा हुआ भैंसा, तीरों से बिंधा घायल भैंसा, प्यारे बच्चों इसको भी याद रखेंगे। तो दो चित्र हो गए, बर्छी से छेदते हुए जंगली सांड का चित्र, तीरों से बिंधा हुआ घायल भैंसा, और हाँ एक ये याद रखना, असंयत कंगारू, जो सिंघनपुर की गुफा के मुख्य द्वार पर बने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे आप लोग। असंयत कंगारू के चित्र जो हुए हैं वो सिंघनपुर की गुफा के मुख्य द्वार पर ही तमाम सारे चित्र कंगारुओं को मिलते हैं, तो इसको आप इंपॉर्टेंट देंगे। अगर किस आ जाए आपका क्वेश्चन, किस गुफा के द्वार पर कंगारुओं के चित्र पाए गए हैं, तो प्यारे बच्चों ये वही सिंघनपुर है जहाँ की गुफा के मुख्य द्वार पर असंयत कंगारू के चित्र पाए गए हैं। तो ये चीज आप लोग प्यारे बच्चों बहुत बारीकी से याद रखेंगे। अगर यहाँ एक चित्र और है, सूंड उठाए हाथी का चित्र, और एक हिरन का चित्र, प्यारे बच्चों हिरन का चित्र भी आता है। तो बर्छी से छेदते हुए जंगली सांड का चित्र, तीरों से बिंधा घायल भैंसा, असंयत कंगारू जो सिंघनपुर की मुख्य गुफा के द्वार पर बने हैं, सूंड उठाए हाथी का चित्र, हिरन का चित्र, ये सिंघनपुर से चित्र प्राप्त हुए हैं। अगर इसमें से कोई चित्र आएगा तो सिंघनपुर को आप महत्व देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कबरा पहाड़ की। प्यारे बच्चों कबरा पहाड़ से कर्मागढ़ से जो भी कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं, अन्य चित्रों में से अगर कोई चित्र आता है तो आप महत्व देते हैं किसको, सिंघनपुर को। किसको, सिंघनपुर को। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कबरा पहाड़ की। कबरा पहाड़ की, प्यारे बच्चों कबरा पहाड़ से एक विशालकाय छिपकली का चित्र, प्यारे बच्चों याद रखेंगे। एक विशालकाय छिपकली का चित्र ये कबरा पहाड़ से मिला है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग याद करेंगे। और दूसरी बात करें तो मत्स्य कन्या का चित्र भी कबरागढ़ से प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों खरगोश का चित्र, खरगोश का चित्र वो भी कबरा पहाड़ से प्राप्त होता है। अगर बात करें कपिमानव की, कपिमानव का चित्र वो भी कबरा पहाड़ से प्राप्त होता है। घायल भैंसा, घायल भैंसा का चित्र प्यारे बच्चों प्राप्त होता है। सुअर का आखेट, सुअर का आखेट प्यारे बच्चों ये भी आप लोग याद रखोगे। ये आदि चित्र एक विशालकाय छिपकली का चित्र, मत्स्य कन्या का चित्र, खरगोश का चित्र, कपिमानव का चित्र, घायल भैंसा का चित्र, सुअर का आखेट,
आदि कबरा पहाड़ से चित्र प्राप्त होते हैं, तो इनको आप लोग बड़ी बारीकी से याद रखेंगे। अब हम बात कर लें और कर्मागढ़ से। तो बात करें कर्मागढ़। प्यारे बच्चों, कर्मागढ़ की बात करें तो बहेलिये का चित्र एक प्राप्त होता है। बहेलिया, बहेलिये का चित्र प्यारे बच्चों याद रखेंगे। बहेलिये का चित्र कर्मागढ़ से प्राप्त होता है। बोतालदा से याद रखते हैं प्यारे बच्चों। बोतालदा से अगर बात करें तो हिरण का, छिपकली का, ये देखिए हिरण वहां पे सिंघनपुर में भी आया था, विशालकाय छिपकली कबरा पहाड़ से आई थी। तो ये शायद इसी से, अगर छिपकली पूछता है तो आप सिंघनपुर में ऑप्शन में अगर कबरा पहाड़ है तो उसको महत्व देंगे, नहीं मिलता है तो सिंघनपुर को देंगे, और अगर फिर भी नहीं मिलता है तो बोतालदा है तो वो भी सिंघनपुर के अंतर्गत आता है। वो भी हमारी हिसाब से तो ये हिरण छिपकली सब वही क्षेत्रों से है, इसीलिए ये दोबारा बोतालदा कई किताबों में मिला, तो इसलिए आप लोगों को हमने बता दिया। लेकिन आप महत्व मेन चीज से दे रहे हैं, किस पे? सिंघनपुर से। तो अगर सिंघनपुर ऑप्शन है तो वो प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट रहेगा, आप उसको ही प्रायोरिटी देंगे पूरी तरीके से। और जंगली भैंसा जैसा, इधर फिर आ गया जंगली भैंसा। जंगली भैंसा का भी चित्र यहाँ से बताया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों वो चित्र घुमा फिरा के वही हैं सारे चित्र। तो सिंघनपुर अगर ऑप्शन में आता है तो आप सिंघनपुर को ही टिक करना है, और अगर उनकी जगह में पहाड़ में ये कबरा पहाड़ कर्मागढ़ आता है तो आप इनको आसानी से लगा सकते हैं। तो ये चित्र जो थे, अब खैरपुर और खरसिया नवाबगढ़ से चित्र नहीं बता पाए जा रहे हैं कि कौन कौन से चित्र हैं, लेकिन सिंघनपुर के अंतर्गत ये आते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया। कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है प्यारे बच्चों कि नवागढ़ किस प्रागैतिहासिक कला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्षेत्र आखिर कहाँ पड़ता है। इसलिए हमने आपको ये जो मेन जगह थी उनके नाम भी बता दिए। क्वेश्चन आता है इससे कि नवागढ़ मान ले पूछ लेता है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप किसके अंतर्गत बताएंगे? या तो सिंघनपुर होगा, या रायसेन होगा, या छत्तीसगढ़ होगा। तीनों में से अगर आपको कोई ऑप्शन मिलता है तो आप उसे टिक करेंगे कि ये क्षेत्र फला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसको हमने छत्तीसगढ़ के रायसेन जिले और सिंघनपुर के पढ़ा। इसकी इंपॉर्टेंट यानी विशेषता के रूप में बात करें तो गेरू तथा रामरज से चित्र बनाए गए हैं। यहाँ के सर्वाधिक जो चित्र होते हैं वो गेरू और रामरज से बनाए गए हैं, तो ये भी आप लोग याद करेंगे। दूसरी एक है ज्यामितीय आकार है, यहाँ के ज्यामितीय, प्यारे बच्चों ज्यामितीय आकार है। यहाँ के चित्रों का सर्वाधिक ज्यामितीय आकार में रूप मिलता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और बात करें तो स्टेंसिल यानी इसी को हिंदी में अगर बात करें तो छेपांकन विधि जिसे कह सकते हो हिंदी में,
वो स्टेंसिल ही है। तो क्षेपांकन विधि की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ के चित्र क्षेपांकन विधि से बनाए गए हुए हैं। तो ये 3 विशेषताओं के रूप में गेरू तथा रामरस से चित्र बनाए गए। ज्यामितीय आकार है चित्रों का, स्टेंसिल या क्षेपांकन विधि के द्वारा चित्र बनाए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इस हिसाब से हमने अगर बात किया जाए तो सिंघनपुर या रायसेन या छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था हमने पूरी बारीकी से पढ़ लिया। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम कल मिलेंगे दूसरे क्षेत्रों को लेकर के। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिन लोगों ने इस वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया है तो एक बार इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।